हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक लड़का तेजी से सड़क पर भागे जा रहा था। उस अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच जंगल में से गुजरती हुई रोड के अगल बगल लंबे घने पेड़ थे। वहां पर केवल उसके भागने से ही हो रही कदमों की आवाज और उसके हांफने की आवाज आ रही थी। दूर कहीं मानो कोई रो रहा था। धीरे धीरे किसी के सिसकने की आवाज तेज होती जा रही थी। दूर तक भागने के बाद वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और मुड़कर देखने लगा। कोई उसके पीछे तो नहीं है, मगर वहां दूर तक किसी को ना देखकर उसे चैन की सांस आई, मानो किसी मुसीबत को बहुत पीछे छोड़ आया हो। तभी किसी ने उसके कंधे पर धक्की दी। उसे लगा कि पेड़ के पीछे कोई है। जैसे ही उसने झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह इधर उधर उस शख्स को ढूंढने लगा जिसने उसके कंधे पर थपकी दी थी। तभी उसके ऊपर पेड़ पर से पानी टपकने लगा। उसने वो पानी की बूंदे हाथ में ली तो वो पानी नहीं बल्कि खून था, स्याह लाल खून। खून देखकर उसकी चीख निकल गई। चीख सुनकर उस पेड़ पर से एक साथ कई सारे चमगादड़ उड़ने लगे। उनके एक साथ उड़ने से वहां का शांत माहौल बेचैनी देने वाले शोर में बदल गया था। कुछ पल के बाद शांति हो गई, मगर अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। तब उसे दोबारा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। जिसकी लंबी सी नाक थी, कटा फटा चेहरा और आंखों से खून बह रहा था, वो भयानक चुड़ैल थी। इस तरह उसे अचानक अपने सामने देख लड़का 2 कदम पीछे हट गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर बुढ़िया ने वहीं खड़े खड़े अपने हाथ को बढ़ाया और अपने नाखूनों से उसका चेहरा नोच लिया। उसे अपने शरीर पर किसी के चलने का एहसास हुआ तो उसकी नजर अपने चारों तरफ पड़ी। वह चारों तरफ से बड़ी बड़ी मकड़ियों से घिरा हुआ था। सारी मकड़ियां उसके ऊपर चढ़ने लगी और उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। एक ही पल में मकड़ियों ने उसके शरीर का पूरा मांस खा लिया। हड्डियों का कंकाल छोड़कर वहां से गायब हो गई। क्या बकवास है ये? लैपटॉप बंद करते हुए विभा ने अपने पास बैठे वैभव से कहा, इसमें बकवास क्या है? अच्छी भली तो कहानी है। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से वो भूतनी सामने आई थी। ओह, देखकर तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे उसे देखकर। दिल जोरों से धड़क रहा था। ओह, ये भूत प्रेत ना सब बकवास बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो मूवी बनाकर लोगों को डराते हैं फिल्म मेकर्स। तूने कभी सुना है कि ये लोग सच में होते हैं? क्या कभी किसी ने देखा है इनको? वैभव गुस्से में विभा की ओर देखने लगा और बोला, तुम मान या मत मान, भूत तो होते हैं। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। मैं नहीं मानती। हाँ, जल्दी तुझे इन सब के होने का एहसास होगा, तब तू मेरी बातों पर यकीन करेगी। हाँ, कराओ मुझे एहसास, तभी तुम्हारी बात मानूंगी। कहते हुए विभा जोरों से हंस रही थी। कुछ दिनों बाद रात के 10 बज रहे थे। अपनी एक मीटिंग खत्म करते करते विभा को निकलने में देर हो गई थी। वो कार में बैठकर खुद से बोली, विभा मैडम, इट्स टू लेट। 10 तो आपको पुणे में ही बज गए। मुंबई पहुंचते पहुंचते 1 बज जाएगा। फिर वहीं से सुबह ऑफिस। सारी जिंदगी झंड हो रखी है। ये प्राइवेट जॉब से तो सरकारी नौकरी अच्छी है। कम से कम टाइम की लिमिट तो होती है। यहाँ तो टाइम की कोई लिमिट ही नहीं है। यदि कल ऑफिस के लिए लेट हो गया तो हाफ डे लगा देंगे, मगर ये नहीं देखेंगे कि कल देर रात तक ऑफिस की मीटिंग अटेंड की है। विभा खुद से बातें कर ही रही थी, तभी उसके फोन पर उसके बॉयफ्रेंड और उसके कलीग वैभव का फोन आया। विभा, कहाँ हो तुम? अभी तक निकली या नहीं? कितनी देर में आओगी? यार वैभव, तुम भी गजब करते हो। तुम्हें पता है ना, 8 बजे तो मीटिंग ही चल रही थी। उसके बाद होटल जाकर फ्रेशन अप हुई और वहां से निकली हूँ। 1 बजे तक ही पहुंच पाऊंगी। कितनी बार कहा है ड्राइवर को साथ लेकर जाया करो, मगर तुम्हें तो अकेले गाड़ी ड्राइव करने का शौक है। अब तुम मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और मुझसे बात करती रहो। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी चिंता हो जाती है। प्लीज वैभव, डोंट ट्रीट मी लाइक अ किड। वैसे ही मेरा मूड ठीक नहीं है। मीटिंग भी कुछ खास नहीं रही। मैं अभी बात नहीं कर रही। घर पहुंचकर मैं फोन करती हूँ। लिसन यार,
मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी फीलिंग तो समझो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फिक्र करने से मैं जल्दी तो नहीं आ जाऊंगी। सुबह तुम्हारा ऑफिस है, सो जाओ, सुबह मिलते हैं। कहते हुए विभा फोन रखी रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी की डिक्की पर कुछ गिर गया। उसकी चीख सुनकर वैभव बोला, क्या हुआ? देखो, मैं बोल रहा था ना, तुम अकेली रहती हो तो मुझे चिंता होती है। तुम फोन रखो, मैं चेक करके देखती हूँ क्या है। बस यही तो डर लग रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई पुणे हाईवे पर एक लड़के का शव मिला था। कोई जानवर था या ना जाने कौन। शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था, केवल कंकाल बाकी था। गाड़ी से बाहर मत निकलो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। प्लीज स्टॉप योर नॉनसेंस, ओके? सारा दिन YouTube पर हॉरर स्टोरी देखकर खुद भी डरते हो और दूसरों को भी डराते हो। मैंने पहले भी कहा है, भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। कहते हुए उसने फोन रख दिया और फिर गाड़ी साइड लगाई। गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इतनी तेज आवाज थी मगर डिक्की को खरोच भी नहीं आई थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है। पत्थर या जो भी था वो काफी तेज गिरा था। वो गाड़ी को आसपास से देखकर वापस पलटी ही थी कि अचानक से उसके ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी गिरी, जिसे उसने झटका देकर हटाया। मकड़ी का आकार देखकर वो बोली, इतनी बड़ी मकड़ी? ये तो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, पुणे के जंगलों में कहाँ से आ गई? वह वापस गाड़ी में आकर गाड़ी चालू करके कुछ दूर चली ही थी कि अचानक सामने से एक बूढ़ी औरत आ गई। विभा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी क्योंकि कुछ सेकंड पहले पूरी रोड खाली थी। अचानक से एक बूढ़ी औरत कहां से आ सकती है? विभा गुस्से में उसकी ओर देखते हुए बोली, अम्मा जी, मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, साइड हटो, वैसे ही देर हो रही है। वो विभा के सामने आकर बोली, मुझे आगे तक अगले गांव जाना है, रात हो गई है, कोई बस नहीं मिल रही, क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगी? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? वह बुढ़िया बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। विभा को वैसे ही देर हो रही थी तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। वह बूढ़ी औरत चेहरे पर मुस्कान लिए कार के अंदर बैठ गई। इतनी रात गई, यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सुना है यहाँ पर शैतानी आत्माएं एक साथ भटकती हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी को कहा था मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करती हूँ। नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, जल्द ही करने लगोगी। विभा को बुढ़िया की बातें समझ नहीं आई। अभी कुछ दूर चले ही थे कि बुढ़िया के शरीर में परिवर्तन होने लगा। अभी तक जो हाथ पैर झुर्रियों वाले थे, उसके हाथ पैरों में कसावट के साथ चमक आ गई। पोपले से मुंह में बड़े बड़े दांत थे। अभी थोड़ी देर पहले जिस मुंह से धीरे धीरे आवाज निकल रही थी, वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगी। विभा उसकी ओर देखकर डर गई। अभी थोड़ी देर पहले जहां एक निरीह बुढ़िया थी, उसकी जगह एक चुड़ैल बैठी हुई थी। अचानक उसे अपने सामने देखकर विभा अपनी गाड़ी का संतुलन नहीं बना पाई और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही विभा कुछ नॉर्मल हुई, गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाजा पूरी तरीके से जाम था। कोशिशों के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे कुछ दिन पहले देखी गई मूवी का सीन याद आने लगा। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। मौत को अपनी गाड़ी में बैठाकर जिंदगी की तलाश कर रही है। ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तुझे तो अभी हमारी प्यास बुझानी है। बहुत दिनों के बाद किसी जवान लड़की का खून पीने को मिलेगा। मेरा शिकार कभी जिंदा नहीं बचा। कहते हुए उसने विभा के हाथों पर नोच दिया। उसके हाथों से निकलता हुआ खून पीते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अचानक एक झटके से गाड़ी का दरवाजा खुल गया। वो गाड़ी से निकलकर भागने लगी। पीछे पड़ी चुड़ैल उसे देखकर जोरों से हंस रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वह गहरी सांस लेने लगी। तभी वो चुड़ैल पेड़ पर से उल्टा लटक कर उसके सामने आ गई। उसे देख विभा चीखते हुए भागने लगी। थोड़ी दूर जाकर वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। उसे अपने शरीर पर किसी चींटी के चलने का एहसास होने लगा। उसने अपने हाथों को झटका तो वहां पर बड़ी मकड़ी थी। उस मकड़ी से डरकर वो खड़ी हो गई।
उसकी हालत देखकर चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। दूर खड़ा वैभव भी मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, तुम तो इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती हो, फिर डर क्यों रही हो? कहते हुए वो भी हंसने लगा। अचानक विभा की नींद खुल गई। वो जंगल में नहीं बल्कि अपने पलंग पर थी। उसके फोन पर वैभव का फोन आया। क्यों विभा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? अब तो यकीन करोगी कि आत्मा होती है या अभी भी नहीं? कहते हुए वो जोरों से हंस रहा था। विभा की निगाह अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी तो वहां पर वो बड़ी मकड़ी चल रही थी। विभा को तो यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। आप भूत और प्रेत आत्माओं पर यकीन करते हैं या नहीं? हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें